ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहां की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो वो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सारी कामयाबी का असल राज मेरे आका से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं दीनी शख्सियात की बात अपनी जगह पर, जो जिसको आप दुनियावी उलूम कहते हैं, लाओ मैथ्स का कोई बहुत बड़ा माहिर रियाजीदान या कोई साइंटिस्ट आपको ऐसा लगता हो, लाओ मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के सामने। जानते हैं आप उस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी हैं। बाकी जानते कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जाने। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर, आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे। ज्योमेट्री की भी कई उसमें अकसाम लिखी गई हैं और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और जवाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये क़िबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद, अर्जुल बलद देखना होता है। बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है क़िबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में, आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने इजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने इजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने, फकीर ने ये 10 कायदे इजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके क़िबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए, अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा। आला हजरत ने लिखा है काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स। जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए,
वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में यह हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता हूं। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया।